चलिए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं रेखा और कोण के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं और ये आपको जानना जरूरी होगा रेखा और कोण जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले कि रेखा किसे कहते हैं। अब देखिए कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा ये जो होता है इसके दोनों तरफ खुला होता है। रेखा में इधर भी बढ़ाया जा सकता है, पीछे भी बढ़ाया जाता है, यानी इसके दोनों मुंह खुला होता है। ठीक है, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस रेखा कहते हैं। किरण कहते हैं कि वैसा रेखा जिसके एक तरफ बढ़ाया जा सकता है, मतलब एक तरफ खुला हो, इधर क्या हो, अंत यानी कि बंद हो, और इधर बढ़ाया जा सकता है, इसे किरण कहते हैं। रेखा का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, ए बी के ऊपर में ऐसे रेखा रहेगा। अब देखिएगा, ये हो गया किरण। रेखा खंड देखिए, रेखा का वह भाग जो इसका दोनों सिरा क्या हो, अंत बिंदु हो, इसको अब घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसे रेखा खंड कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इस संरेख रेखा किसे कहते हैं। तो तीन या तीन से अधिक रेखाएं बिंदु तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो इसे हम कहेंगे संरेख रेखा। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो कहेंगे संरेख रेखाएं। असंरेख रेखा तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो, इसे कहेंगे असंरेख रेखाएं। ठीक है मेरे भाइयों, तो आइए अब हम लोग देखेंगे कोण के बारे में। वो तो हम लोग रेखा के बारे में देखें, अब हम लोग देखेंगे कोण के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए कोण, दो किरण किसी एक बिंदु पर मिलता है ना, मान लीजिए कि ये दो किरण भिन्न भिन्न स्थानों से किसी बिंदु पर मिलता है, तो उसके बीच में एक ना कोण मतलब प्राप्त होता है। उसी कोना को हम कोण कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है यही हमारा कोण है। और इस थीटा का, ये थीटा का चिन्ह है आपका, ये का चीज आपका चिन्ह है थीटा का, थीटा का आपका चिन्ह है। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण मेरे भाइयों कहते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा, ये जो कोण है ना, ये थीटा जो कोण है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये हमारा कहलाएगा न्यून कोण कहलाएगा। अधिक कोण में जो थीटा का मान होगा कोण का ना 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि थीटा का जो मान होगा 90 से देखा जाएगा तो बड़ा, 180 से देखा जाएगा तो छोटा होगा। ठीक है मेरे भाई। समकोण की बात करें तो थीटा का मान होगा 90 डिग्री। थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री हो तो उसे हम कह सकते हैं कि यह समकोण है। समकोण को हम लंब भी कह सकते हैं। देखिए समकोण को हम लंब भी कहेंगे तो आपको क्या समझना है, 90 डिग्री। ऋजु कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री का होता है ना उसे हम कहते हैं ऋजु कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे कहते हैं ऋजु कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, तो प्रतिवर्ती कोण में देखिए 180 डिग्री से ज्यादा, थीटा का जो मान है 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है, 360 से कम होता है। पूर्ण कोण कहते हैं पूरा 360 डिग्री। क्या कहते हैं इसे, पूरा 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं। आइए अब देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण में दो कोण का योग, दो कोण को आपस में यदि मिलाया जाता है तो उसका योग 90 डिग्री होता है। समपूरक कोण में दो कोणों को मिलाने पर 180 डिग्री होता है मेरे भाई। ठीक है, आप इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा।
तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं रेखा और कोण, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें है। रेखा और कोण अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले इस बातों को आपका जानकारी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए और बी, ए बी और सी डी आपस में ये समानांतर है। ए बी और सी डी आपस में ये क्या है मेरे भाई, समानांतर है। तो इसमें ना आपको 4 बातें पता होना चाहिए। एकांतर कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, संगत कोण क्या है और एक ही ओर का अंतर कोण क्या है। तो देखिए एकांतर कोण, नाम से क्या पता चलता है, एकांतर, एक लाइन का अंतर होगा वही होगा एकांतर। तो देखिए कोण 3 बराबर कोण 5, एक लाइन का केवल अंतर है, इस लाइन का अंतर है, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, एकांतर कोण। और कोण 4 बराबर होगा कोण 5, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 का। देखिए ये एकांतर कोण है आपस में। अब आइए शीर्षाभिमुख कोण, नाम क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से ये पता चलता है कि सिर के सामने होना चाहिए कोण, ये सिर के सामने वाली कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगी। देखिए जैसे कि 4 के सामने क्या है, 2 है, 1 के सामने 3 है, यानी कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, ये आपस में क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। संगत कोण, संगत का मतलब होता है दोस्ती। क्या मेरे भाइयों आप लोग भी जानते होंगे कि संगत का मतलब होता है दोस्ती। दोस्ती तभी बनेगा जब बराबरी का होगा। तो हम देखेंगे कि संगत कोण इसमें कि जहाँ पे 1 है वहीं पे 5 है, 1 जहाँ पे है वहाँ पे 5 है, यानी ये आपस में संगत कोण है। कोण 1 बराबर कोण 5, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 6 है, और कोण 2 बराबर कोण 6। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 4 है वहाँ पे 8 है, कोण 4 बराबर कोण 8, और कोण 3 बराबर कोण 7। ये क्या है, संगत कोण है। अब देखिए एक ही ओर का अंतः कोण क्या है, एक ही ओर का अंतः कोण। नाम क्या है, एक ही ओर का अंतः कोण में एक ही ओर होना चाहिए और अंदर होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है ना कि एक ही ओर होना चाहिए और अंदर होना चाहिए। तो देखिए क्या कोण, ये देखिए तो ये 3 और 6 एक ही तरफ है, और ये दोनों लाइन के अंदर है कि नहीं, देख लीजिए तो ये दोनों लाइन के अंदर है और इस लाइन के एक ही तरफ है। तो कोण 3 और कोण 6, लेकिन इसका जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है, इसका जोड़ 180 डिग्री। तो आप क्या देखे हैं, ये देखे हैं कि एकांतर कोण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और आप देखेंगे तीसरा संगत कोण, संगत कोण। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए भाइयों, अगर अच्छा लगा हो मेरे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।